हाय ऑल, भैया दिस साइड। आपका स्वागत है वीएस मार्केट ट्रेंड पे। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हमें एंट्री क्यों बेस के हिसाब से लेनी चाहिए, विदाउट बेस हमें एंट्री क्यों नहीं लेनी चाहिए, और बेस के हिसाब से वो भी हमें एक प्रॉपर बेस जो होता है उसको ब्रेकआउट पे ही एंट्री लेनी चाहिए। देखिए, एक ब्रेकआउट का जो एक मिसकंसेप्शन है कि ब्रेकआउट, जो मुझे भी पहले था कि मैं ब्रेकआउट का मतलब यही समझता था कि ब्रेकआउट हमेशा टॉप से ही ब्रेकआउट होता है, तो उसी को हम ब्रेकआउट मानते हैं। और मैं इसलिए जो है कि इस तरह की चीज़ों को उतना मतलब ध्यान ही नहीं देता था। मतलब मैं बॉटम में बाई करने की हमेशा जो कि कोशिश करता था, और मतलब वो कभी कभी वर्क करता था। मतलब बट हाँ, सपोर्ट अच्छा होता था, वर्क करता था। अदरवाइज जो कि मोस्टली केस में जो कि वो फेल हो जाता था। तो पहले तो जो बेस होता है ये मैं मतलब बेस और बेस ब्रेकआउट होते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा टॉप पे हो। देखो, बेस क्या होता है कि एक मेजर बेस होते हैं। सब बेस सिंपली जैसे ये जो पुल बैक होते हैं, इन्हीं को बेस करते हैं। हर स्टॉक जो मूव करता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करता है। वो जो कि एक छोटे छोटे बेस बनाते हुए या कोई बिग बेस बनाते हुए ऐसे मूव करता है। तो ये जो बेस होते हैं, ये बेस का जो कि जो टॉप होता है उसके ऊपर जो प्राइस निकलता है राइट साइड से, तो इसी को हम ब्रेकआउट करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि केवल हम इसी रेंज को, जैसे हम इसको एग्जांपल अगर इस स्टॉक का लिए हैं, तो अब जैसे कि ये केवल यही एक ब्रेकआउट नहीं है। और ये तो बेस है ही एक सबसे, मतलब कि मेजर बेस जो है, उसके अंदर भी अगर आप देखो तो कई सारे छोटे-छोटे बेस बनते हैं। जैसा मतलब स्टॉक हो, जैसा कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन हो, तो जो बेस होता है इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट साइड, एक और राइट साइड। तो लेफ्ट साइड का पार्ट हमेशा डाउन एक तरह से कैंडल वाले होते हैं, और राइट साइड का जो अप करना होता है एक तरह से बॉटम बना के। तो जब अप करता है तो उस पे जो ये आपके जो छोटे-छोटे बेस बनते हैं, तो इन छोटे-छोटे बेस पे आपको एंट्री लेनी चाहिए। जैसे अब ये वाला स्टॉक की बात करें तो एक बेस यहाँ भी है। हालाँकि ये स्टॉक इतना प्रॉपर नहीं था इधर, क्योंकि 200 ईएमए के नीचे है, उसके आस-पास था। तो यहाँ पे एंट्री क्योंकि उतने रिक्लाइन नहीं था, मतलब कि मूव करेगा नहीं करेगा। तो बेस्ट एंट्री तो होती है कि ऐसे एक मूव आनी चाहिए एटलीस्ट, जो कि एक इंस्टीट्यूशनल एंट्री या समथिंग इसमें विजिबल होना चाहिए, तब जाके एंट्री अलाउ होती है। ये वाला जैसे जो मूव था, ये मूव जो है कि आपको यही बताता है, नहीं इसमें इंटरेस्टेड है अब जो कि इंस्टीट्यूशन, और आप में इसमें मनी जो है कि वॉल्यूम वगैरह भी आप देखो तो मतलब काफ़ी जो कि इसमें मूव कर रहा है। तो फिर अब जो यहाँ पे स्टॉक जो इसे टॉप पे आता है, तो हमेशा जो कि फिर थोड़ा-सा जो कि स्टे करता है और पुल बैक होता है। फिर ये वाला जैसे ब्रेकआउट होता है, प्रॉपर जो कि फिर से एंट्री के लिए बनता है। तो तो हमें एंट्री ना तो यहाँ लेनी है, जैसे कोई जैसे कि अब ये हम क्या करते हैं कि जो न्यू ट्रेडर होते हैं या जो कि फॉर्मों में होते हैं, तो कई बार को हम एक आके ऐसे कि एक कैंडल बड़ी बनी और वहीं पे जो कि एंट्री ब्लाइंडली ले लिया कि अब तो वो करेगा और ऊपर जाएगा, एंट्री ले लो। हालांकि इस केस में क्या है कि इसके नीचे प्राइस, इस कैंडल पे तो किसी ने एंट्री लिया था, इसके नीचे प्राइस नहीं आया ज़्यादा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि ये पुल बैक होने लगता है और लोग फ्रस्ट्रेट होकर बाहर निकल जाते हैं। ऐसे स्टॉक कई सारे दिख जाएंगे, जैसे यहाँ पे है। इस स्टॉक में देखो, अगर मतलब कोई यहाँ एंट्री नहीं लिया, यहाँ के इस कैंडल पे ले लिया, और फिर एक दिन अगले दिन तो बेच देगा नहीं, क्योंकि उसने स्विंग ट्रेडिंग किया है, तो वेट तो करेगा एक 10-15% एटलीस्ट बनने के लिए या उससे ज़्यादा। अब उसके बाद देखो ये कितना जो कि पुल बैक दिया, और यहाँ दोबारा भी आता है, दोबारा फिर ये इतना फ्रस्ट्रेट चुके होंगे, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा, बेच के निकल जाएंगे, या फिर जो कि नहीं बेचेंगे, फिर देखो ये इस सिचुएशन में आके आप फंस जाएंगे। तो हमें एंट्री जो होती है हमेशा एक प्रॉपर प्लेस पे लेनी चाहिए, बेस सिमेट्रिकल हमारा सही से बने। और ये सिमेट्री के बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा। मैं सिमेट्री जो बोल रहा हूँ होता क्या है, बेस अगर सिंपल है मैं बताऊँ तो, मतलब बेस प्रॉपर एक डाउन और अप साइड का दोनों एक मैचिंग मैचिंग सा होना चाहिए। मतलब एक मिरर टाइप में दिखना चाहिए कुछ ऐसा, ये नहीं बट आसपास होने चाहिए, 80-90% एंड के आसपास एटलीस्ट मैचिंग होना चाहिए। और ये जो कि जो बेस होते हैं, ये भी जैसे स्टॉक एक मूव करता है तो 3 से 4 बेस मैक्सिमम, उससे ज़्यादा 3 बेस से ऊपर एंट्री नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट सेकंड सबसे बेस्ट होता है, अगर आपको सही जो कि आइडेंटिफिकेशन हो चुका है फर्स्ट बेस, उसके बाद सेफेस्ट एक होता है सेकंड बेस, थर्ड बेस के बाद फोर्थ में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ये जो स्मॉल बेस की बात कर रहा हूँ, जैसे ये बिग बेस हुआ, बिग बेस के बाद अब जो कि 2-3 बेस बन सकते हैं, डिपेंड करेगा मतलब स्टॉक पे और मार्केट पे और चीज़ पे। मैं नहीं कह रहा हूँ तीन बेस 4 बेस बनेंगे ही बनेंगे, वो इतना ऐसे करेक्ट करें, बट अगर ये सही से मूव कर कंटिन्यू है, तो ये मोस्टली ऐसी हिसाब से मतलब होते हैं बेस, और फिर एक बिग करेक्शन था। जैसे यहाँ पे देखो, एक बेस यहाँ बना फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट बेस है जहाँ से मूव एक्चुअली में स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये इस फेज 1 में इधर था। जो आप देखो तो ये 200 ईएमए के आसपास इधर वो कर रहा था, इधर फिर उसने ये ब्रेकआउट लिया यहाँ पे।
जो रिसेंट वाला जो टॉप टॉप था उसको ब्रेकआउट, या जैसे आपको लोग फर्स्ट स्विंग का ब्रेकआउट हुआ इसका, तो बेस क्या होता है, सिंपली एक स्विंग ही होते हैं, वो कुछ नहीं। ऐसे आप ड्रा करोगे स्विंग बन गया, उसी को बेस बोलते हैं। तो ये यहाँ पे फर्स्ट बेस है, यहाँ पे आपने एंट्री ले लिया तो वेरी गुड। अगर आप जो कि एक बहुत ज़्यादा वाजिब 50 के साथ ट्रेड आपको मिल गया है, अदरवाइज आप उसे नहीं यहाँ पे एंट्री कर पाए क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा क्लैरिटी था नहीं। फिर इसके बाद अगर आप रियल बेच आ गया तो यहाँ पे बेस बना, तो ये सब एंट्री लेनी चाहिए, सेकेंड बेस पे हमेशा एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगले थर्ड बेस बनने का हाई चांसेस रहता है। तो यहाँ देखो सेकंड बेस एंट्री हुआ, एक मूव हुआ और ऊपर जाकर थर्ड बेस बना, 20-25% का मूव हुआ, उसके बाद फिर थर्ड बेस बना। ये एंट्री रिस्की होने लगती है, ये एंट्री भी मतलब ले सकते हो बट रिस्की। देखो यहीं पे थर्ड बेस इसने सस्टेन नहीं किया, ब्रेकआउट हो ही नहीं पाया ढंग से, मतलब ये फिर यहाँ से एक बड़ा बेस वो करेक्शन फिर हो गया। तो इसी तरह से मतलब मैं वो कह रहा हूँ कि हमेशा आपको फर्स्ट सेकेंड या थर्ड तक जा सकते हो, कुछ में चलते हैं, जैसे इसमें है फर्स्ट अभी नहीं, फिर भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड बेस से बन रहा है। कभी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है तो लॉन्ग टर्म पे उसमें 3 से 4 बेस बनते हैं, बट मोस्टली फर्स्ट सेकेंड ज़्यादा वाला प्रिफरेबल होने चाहिए। और इसमें सेकेंड सबसे सेफेस्ट होता है, क्योंकि फर्स्ट में आपको ये पता नहीं होता कि नहीं ये वास्तव में रैली है या नहीं है, और सेकेंड में आपको रैली कंफर्म हो चुकी होती है, और थर्ड में आपको ये नहीं पता होता कि अब इसके आगे रैली चलेगी भी नहीं। तो ये मतलब कि ऐसा कोई एग्जाम्पल दिख नहीं रहा जिसे मैं थर्ड को भी दिखा सकूँ भी, टाइम लगेगा। मैं जो कि आप सिंपल यही है कि अभी के लिए इतना ही समझो कि आपको सेकंड बेस में सबसे बेस्ट एंट्री बनती है। फर्स्ट बेस अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो सेकंड बेस में। और दूसरा होता है इनर बेस, जैसे ये एक बिग बेस है, उसके अंदर ये छोटे छोटे बेस बन रहे हैं, कि ये जो इनर बेस है इन पे भी आप एंट्री ले सकते हो, अगर आपको जो है कि थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर हो, या थोड़ा सा मतलब आप जो कि वेट कर सकते हो, क्योंकि ये वाले इनर वाले जो मूवमेंट होते हैं इस किसी बिग, और इनर बेस हमेशा बिग बेस के अंदर ही होता है, छोटे छोटे बेस में इनर बेस नहीं। अभी जैसे ये बेस था तो यहाँ भी इनर बेस बना था, यहाँ ले सकते हो, बट एकदम छोटा जो बेस होता है जैसे ये है, तो ये एक बेस टाइप में है, लेकिन इसमें लेना को उतना सही नहीं है। जब आपको कम से कम 15% से ज़्यादा का करेक्शन है, 15-20%, तब उसमें इनर बेस में एंट्री ज़्यादा सही होती है। और ये विद इन 10% वाले में तो मेन जो है वो एक ही बेस मान के चलो, उसके ब्रेकआउट बोलो सिंपल। तो ऐसे यहाँ पे भी आप जो कि अंदर जैसे ले सकते हो, तो इससे थोड़ा सा आपको मर्जी 50 मिल जाएगी, मतलब टाइम लगता है मूव में, कभी कभी काफ़ी मतलब स्ट्रेच हो जाता है, फिर यहाँ आकर रुकता है। बट ये वाला स्टॉक जो सही से चला है तो यहाँ पर आपके लिए वर्क कर सकता था। ये स्टॉक भी जो कि हाँ इसमें भी इनर बेस में तो अच्छा था यहाँ से। अगर आप हालांकि ये 200 के नीचे था तो इतना मतलब जजमेंट सही नहीं कर सकते हो आप उस टाइम पे। अभी मूव वगैरह दिख रहा है, लेकिन उस टाइम पे जजमेंट करना अपना पॉसिबल नहीं था कि हाँ मूव होगा ही नहीं। हाँ अगर आप उसे सेक्टर या न्यूज समथिंग बताए तो आप कर सकते हो। और प्लस में ये वाला बेस सेकेंड वाला तो ये तो होता ही है, तो हमेशा लेके रखता। तो वो वाला नहीं है, मतलब आपको एंट्री जो है कि हमेशा बेस के ब्रेकआउट पे लेना चाहिए, वो स्मॉल बेस जो आपको इनर बेस हो या जो कि या तो मेन बेस के ब्रेकआउट पे लो। ये बिना बेस के मत लो कि कहीं इधर आप इस कैंडल पे ले लिए, इस कैंडल पे ले लिए, यहाँ पे ले लिए, ये सारी एंट्री 90% लेके रॉन्ग ही जाती हैं। इसे ही कैंडल ब्रेकआउट हो गया, आप छोड़ दो। आप जो कि या तो स्टार्टिंग में ले सकते हो तो ठीक है, तो छोड़ दो। इस कैंडल की अगर स्टार्टिंग ले सकते हो तो ठीक है, ना तो छोड़ दो। एक आपका लेवल होना चाहिए 1-2% का, मतलब कि जो हाई उधर है जैसे यहाँ पे इनके आसपास ही लो, अदरवाइज छोड़ दो इन्हें। कोई फायदा नहीं है इनमें एंट्री करने का, ऐसे भागते भागते हैं। जैसे ये भी है, यहाँ एंट्री आपने ले लिया ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो, मिला मिला जाने दो। ये भी अगर फर्स्ट कैंडल एक ये थी 10% की, इसके बाद तो ये वाला जो छोटा रेट बना, तो इसमें भी इसके आसपास ले सकते हो, अदरवाइज तो भी छोड़ो, इसे ध्यान लेने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरा स्टॉक देखो। तो इस तरह से मतलब अगर आप एंट्री लोगे तो मतलब मोस्ट ऑफ द चांस आपका जो एसएल हिट होने का जो केस है वो कम हो जाएगा। और बाकी आप इसमें एंट्री के साथ और भी चीज़ें पर आप देखो कि इसका अगर आप एस आई पे आप ट्रेड कर रहे हो तो जब ओवर बॉट में न चल रहा हो समथिंग इस तरह से, मतलब उसकी स्ट्रेंथ वगैरह भी चेक करो, आप हमेशा सेफली ट्रेड कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था कि इस कैसा बेस के साथ जो कि ट्रेड करें, बिना बेस के कोई भी पोजीशन ना बनाए। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। Thanks. Please like and subscribe. Bye.